ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले पूरे सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सोमवार के लिए यानी कि 15 जुलाई के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। देखिए, सोमवार का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, यानी कि अपनी एनालिसिस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करें, कैसे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और कैसे पेशेंस रखें बाजार के अंदर, ये तीनों चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन स्ट्रैटेजीज, तो आप हमारा 15 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने अब एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस है, बट अगर आप सिर्फ टिप्स के चक्कर में बैठे हैं तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश ना कीजिए। वहां पर 15 ट्रेड हम सेटअप करेंगे और सीखेंगे कि इनके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आप जब धीरे धीरे मार्केट को समझें, उसकी नब्ज को समझें, तो आप स्ट्रैटेजिकली काम करें विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। और निफ्टी 50 में आने वाले सोमवार को दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट जिसका अब बाजार करेगा, एक इंपैक्ट दिखाएगा हमें, वो है सबसे पहला तो देखिए जो बीते शुक्रवार को बाजार के अंदर ऑल टाइम हाई बना निफ्टी का, और शाम के वक्त जो डेटा आया सीपीआई का डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, ये दोनों के दोनों डेटा बाजार पे इंपैक्ट करेंगे निफ्टी की तेजी पे। और उसके अलावा देखिए शनिवार को जो बाईपोल हुआ है उसका जो रिजल्ट आया, 13 सीटों में से तकरीबन 11 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनको जीत मिली है। तो ये भी असर अब बाजार पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आने वाले सोमवार। तो नजर रखिएगा लेवल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। निफ्टी 50 सबसे पहले रुकावट के स्तर सोमवार के लिए आ रहे हैं आपके पास स्क्रीन पे। बढ़ते हुई तेजी, यानी कि शुक्रवार को हमने फ्राइडे को ऑल टाइम हाई के लेवल देखे और उसके बाद वहां से हमने एक छोटी सी गिरावट देखी, और जो गिरावट थी बाजार में वो बंद हुई अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में जाके, यानी कि क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई की और ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखे बीते हफ्ते। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी इस हफ्ते? सिर्फ हमें नजर रखनी है सोमवार की क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहला क्लोजिंग है और सबसे पहला रेजिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, सोमवार के लिए 24,565। जब तक निफ्टी 24,565 के ऊपर जाके 10 मिनट के टाइम फ्रेम, अब यहां पे देखिए टाइम भी नोट कर लीजिएगा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं करता कैंडल, तब तक हड़बड़ाहट के जल्दीबाजी करके कि अरे देखिए अब ये निकल गया मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप होंगे और आप फंस सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन।
तो यही है धैर्य, ये लेवल्स पे वेट करें, लेवल्स के बाद अगर बाजार रुकता है तो वहां पे तेजी की संभावना बन सकती है। और अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं करें। आप में से बहुत से लोग लिख देते हैं कमेंट करके कि 24,000 की कॉल लिए क्या करूं। हमें रीजन बताएं उसका कि मैंने ये कॉल क्यों ली थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमने खरीदा था। तभी हम समझ पाएंगे कि किस लॉजिक के पास आपने इसको खरीदा और अब क्या लेवल पे आप इसको बेचने का सोच सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए फिलहाल, और ये है हमारे 24,630, यानी कि इससे पहले ये लेवल कभी देखे नहीं गए। यानी कि जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस अगर बाजार उसके ऊपर जाके 10 मिनट टिकता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी, और उस शॉर्ट कवरिंग के चलते पहले के इतिहास यानी कि 24,600 के बेहद करीब के जो हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल बने हैं, शुक्रवार को बाजार उसे ब्रेक करके नए स्तर पे जाने की कोशिश करेगा इस हफ्ते प्री बजट से पहले 24,630 तक के आंकड़ों पे। ये रहेगा हमारा सोमवार के लिए दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस, जहां पर बाजार में हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और इसको क्रॉस करता है अगर बाजार क्लोजिंग देता है, या माफ कीजिएगा क्लोजिंग नहीं, अगर ये लेवल हमें 2 बजे तक मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने की और उम्मीद होगी, और उसके चलते बाजार में एक नई तेजी के चलते बाजार बना सकता है तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल 24,665। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी के लिए। और जैसा हमने बताया कि सबसे पहला अहम रेजिस्टेंस है सुबह रेजिस्टेंस नंबर 1, तो उसको नोट कर लीजिएगा। 10 मिनट कम से कम उसके ऊपर बाजार को ठहरने दें, तभी आप तेजी की संभावना वहां कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोनों इवेंट जो हैं उसमें से एक तो जो सीपीआई के डेटा हैं वो थोड़े से मूड को खराब करने वाले हैं, और दूसरा जो हमारे बाय पोल का रिजल्ट आ रहा है, आपने देखा भी होगा शनिवार को, वो भी थोड़े से हमारे बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन सरकार है, रूलिंग पार्टी जो है, उसके थोड़े से अगेंस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आने वाले सोमवार को बाजार पे अटैक करेगी 100%। अब आपको देखना है कि वो बाजार उसको इमीडिएटली अब्सॉर्ब करके तेजी दिखाता है या मंदी। फिलहाल निफ्टी एक तेजी के मोमेंटम में है और बजट से पहले पहले 24,850 तक के आंकड़े दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है निफ्टी। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट से याद आया, लाइक नहीं किया अभी तक आपने, देखिए वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करते बहुत से लोग, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने सेंसेक्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया अपनी डेली एनालिसिस में, तो आप जरूर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें जो सेंसेक्स के अंदर कारोबार करते हैं। सपोर्ट के लेवल सोमवार निफ्टी के लिए सबसे पहला आंकड़ा आपके पास है स्क्रीन के ऊपर, कि है 24,420। देखिए अगर बाजार में गिरावट आती है, और गिरावट आती है इन दोनों न्यूज के लिए वजह से, तो बाजार थोड़ा हल्का हो सकता है। बट अगर बाजार उसको संभलने की कोशिश करता है और पैनिक सेलिंग आती है सुबह सुबह की इन दोनों न्यूज की वजह से, बाजार थोड़ा बहुत थोड़ा प्रेशर दिखा सकता है। तो 24,420 रहेगी बाजार के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट, जहां से बाजार में एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप चार्ट पे भी देखेंगे 24,400 से ही बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी बीते शुक्रवार को। तो 24,420 के आंकड़े बाजार को फिलहाल एक सपोर्ट का काम और सपोर्ट का दर्जा देके गया है। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करता है सिर्फ एक बड़ी कैंडल के साथ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार अगर इसे नीचे रहता है, तो हमें अगला सपोर्ट जो बाजार में दिखेगा आने वाले सोमवार वो होगा 24,350 के लेवल, यानी कि 24,350 रहेगी बाजार के लिए दूसरी इमीडिएट सपोर्ट। बाजार यहाँ पे आके रुकने की कोशिश करेगा, एक फ्रेश बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो ये होगी परफेक्ट एंट्री बाजार में जाने के लिए, सपोर्ट 24,350 पे। कंडीशन एक कि बाजार अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए बाजार को, यानी कि 5 मिनट बाजार इसके ऊपर रहने दीजिए, तभी एंट्री कीजिएगा फ्रेश एंट्री, तो आपको एक बाउंस बैक बाजार में मिल सकता है। अन्यथा अननेसेसरी यहाँ पे आप पैसा गंवा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है बाजार की दिशा और दशा बदलने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए आने वाले सोमवार निफ्टी में 24,280 के आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पे है। 24,280 के आंकड़े एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी, यानी कि ये वो लेवल है जो ऑलमोस्ट हमारे बीते बृहस्पतिवार के डे हाई के लेवल थे। तो यहां से बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है, बट अगर बाजार इसको भी तोड़ देता है तो कहां तक जा सकता है उसके लिए हमने वीकली लेवल की एनालिसिस बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स सभी इंडेक्सेस की कल की वीडियो में। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट, और सबसे पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर सेंसेक्स के लेवल्स को लेके। तो सेंसेक्स के लेवल आज से पहले कभी भी हमने शेयर नहीं किया, तो आप लोगों को अगर ये बात अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों की वजह से हमने सेंसेक्स को भी इंक्लूड किया अपने एनालिसिस में।
तो सबसे पहला रेजिस्टेंस का स्तर, ऑल टाइम हाई के लेवल हमें बनते हुए देखे थे बीते शुक्रवार सेंसेक्स में 81,000 के बेहद करीब, मगर वहां से बाजार में आती है छोटी मोटी गिरावट। क्या ये गिरावट बरकरार रहेगी या यहां से गिरावट और बढ़ सकती है, इसका असर सोमवार के दिन बाजार तय कर चुका होगा। अगर बाजार सोमवार के दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो यहां से तेजी हमें शुक्रवार तक अगले हफ्ते बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर सोमवार को बाजार यहां से गिरावट गंभीर दिखाता है तो हमें यहां पर एक छोटा सा स्टॉपेज लग सकता है सेंसेक्स की तेजी में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए माफ कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर 20,650। देखिए ये 80,650। देखा हमने रेजिस्टेंस इसलिए 20,000 बोल दिया क्योंकि आदत ही नहीं है सेंसेक्स 80,000 बोलने की। तो 80,650 रहेगा सबसे पहला रेजिस्टेंस, जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता। कितनी देर? कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे याद रखिएगा दोस्तों, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार इसको रीटेस्ट करता है लेवल को, तभी तेजी करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। जिस तरीके से कल शुक्रवार को निफ्टी बैंक के अंदर बहुत लोग ट्रैप हैं, वैसे ही आप सेंसेक्स में भी ट्रैप हो सकते हैं आने वाले सोमवार के लिए। तो 80,650 के आंकड़ों से ऊपर अगर बाजार रुकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम, तो हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होते हुए देखेंगे और नई तेजी करते हुए देखेंगे सेंसेक्स के अंदर। उसके चलते बाजार जाएगा हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 80,800 के लेवल। ये वही लेवल है जहां से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी ऑल टाइम हाई के लेवल बनने के बाद, यानी कि 11:05। और उसके बाद बाजार ने दोबारा कोशिश जरूर करी थी 2:15 में, बट बाजार फेल हुआ 80,800 के लेवल को ब्रेक करने में। तो ये है दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सोमवार को। अगर बाजार ने यहां पर दोनों न्यूज को ज्यादा उस पर असर नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए जो पहली न्यूज है सीपीआई वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मगर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट है वो बढ़कर आई है 1%, और 1% बहुत होती है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 1% और ओवरऑल 20% अगर हम बात करें तो 4.1 से 5.1, तो ये बहुत अच्छी तेजी है। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे भारत की जो तेजी है, जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो बढ़ रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी और इसकी वजह से हो सकता है बाजार यहाँ पे तेजी का मोमेंटम भी दिखाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाले हमारे बहुत सारे अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स, ये तीनों के तीनों फैक्टर बाजार को तेजी के लिए अभी लेके जा सकते हैं। और ये रैली जो है ये प्री बजट रैली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा सेंसेक्स के लिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है 80,970, यानी कि 81,000 से बेहद करीब। बाजार आपको थोड़ा डराने की कोशिश कर सकता है और वहां पे हम थोड़ा सतर्क रहेंगे, तो इसलिए 80,970 पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वो होगा खुला नीला आसमां। तो वहां पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बाय ऑन डिप्स के साथ हम वहां पे कारोबार करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे दोस्तों। तो ये है हमारा सेंसेक्स के तीनों सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट से देखिए बात याद आती है बार बार कि लाइक नहीं किया अभी तक आपने, लाइक कीजिए। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सेंसेक्स को इंक्लूड कीजिए, हमने सेंसेक्स को इंक्लूड किया। आप लोगों ने कहा कि हमें लेवल्स भी दीजिए सेंसेक्स के, हमने वो भी शुरू किए। और अगर आप लोग आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, मिनिमम 200 लाइक्स, पहली बार सेंसेक्स आ रहा है तो देखिए 200 लाइक्स तो आपका देना बिल्कुल बनता है। तो हम शाम को ही आपके साथ शेयर करेंगे सेंसेक्स के लिए ट्रेड सेटअप, जैसा हम पहले करते थे आप लोगों के साथ सोमवार के लिए। तो अब सबसे पहला सपोर्ट 80,390 बाजार के लिए। देखिए जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास आप देखेंगे शुक्रवार को बाजार ने यहीं से एक रिकवरी करने की कोशिश की थी और शाम में 3 बजे के बाद भी बाजार 3:15 के आसपास एक बार नीचे जब आता है 80,420 के लेवल से, वहीं से हमें एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली। तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट सोमवार के लिए 80,390। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो याद रखना दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा बाजार के लिए, एक बहुत अच्छा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा सपोर्ट बाजार के लिए है 80,150। देखिए अगर बाजार में कोई भी पैनिक आती है, सेलिंग रीजन मैंने आपको बता ही दिया है दोनों न्यूज की वजह से, तो बाजार 80,150 तक जाने से पहले उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पे जाके हम एक छोटा मोटा बाजार में स्टेबल होते हुए देखेंगे और वो होगा और भी क्लियर अगर हम बात बताएं तो 80,000 से लेके 80,150 के आंकड़े, ये तकरीबन 100 पॉइंट की रेंज होगी सेंसेक्स में, जहां पे हमें खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं, यानी कि बायर्स वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बाजार ने 80,150 और 80,000 के आंकड़े को तोड़ा तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजार का मोमेंटम बिगड़ सकता है और सेंसेक्स हमें अगले तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाते हुए दिखेगा, जो कि होगा 79,800 यानी कि 69,800 के स्तर। और ये है लास्ट सपोर्ट सोमवार के लिए। इससे नीचे जाए बिल्कुल हट जाना है, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं। और जैसा हम बार बार बता रहे हैं दोस्तों, देखो अच्छा ट्रेडर तभी बनेंगे
आप लिख लीजिए, नियम बना लीजिए कि दिन में नहीं, हफ्ते में सिर्फ 4 ट्रेड करनी है आपको। अब आप सोच लीजिए वो 4 ट्रेड क्या है। अन्यथा क्या होता है, बहुत से लोग हमें कॉल करके बताते हैं कि सुबह प्रॉफिट शाम में लॉस। हमारे साथ भी हुआ है शुरुआती दौरों में, बाद में भी हुआ है, और कई बार बीच में भी होता है जब हम अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। मतलब हम सोचना शुरू और सोचना बंद कर देते हैं कि हम कैसे काम करें, अरे पैसा बन रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ। और एक लेवल पे ऐसा होता है कि हमारी सोच हमारी साइकोलॉजी से के ऊपर असर करती है और हम उस वहां पे गलत ट्रेड सेटअप करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा आपको एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि महीने हफ्ते में जिस दिन आप सिर्फ 4 ट्रेड लेने में सक्षम हो जाओ कि इससे ऊपर लेनी नहीं, तब आप समझ जाइएगा कि आप अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे निकल चुके हैं। नहीं तो लॉस आपके सामने है, एंजाइटी आपके फैमिली में आपको दिखेगी और डिप्रेशन की वजह से आपके आसपास सब लोग उदास होंगे। तो ये था हमारा सेंसेक्स और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए। और शाम तक या हम अगले 1-2 घंटे में आपके साथ जैसा बताया कि हम दूसरी वीडियो शेयर करेंगे जो कि होगी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अगर आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दिल खोल के लाइक करेंगे, जैसा हमने बोला है 200 लाइक, और कमेंट्स करेंगे, तो ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे चारों इंडेक्सेस की हम आपके साथ शाम की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।